सोचिए, हजारों मील दूर कहीं कोई लड़ाई हो रही है और उसका सीधा असर किसी के भी घर के बजट पे पड़ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये पूरी कहानी ये शुरू होती है सिर्फ एक चीज से, वो है तेल। देखिए, तेल ये वो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया घूमती है। इसके बिना सच पूछिए तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से थम सी जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। अब ये मार्केट कितना ज्यादा नाजुक है, ये समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस 2020 को याद कीजिए, जब दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में जरा सी अनबन हुई तो पता है क्या हुआ? कीमतें इतनी बुरी तरह गिरी कि बेचने वालों को खरीदारों को पैसे देने पड़ रहे थे कि भाई हमारा तेल ले जाओ। मतलब कीमतें नेगेटिव में चली गई थी, जीरो से भी नीचे। तो चलिए अब एक ऐसे सिचुएशन की कल्पना करते हैं जो आज की दुनिया में दुर्भाग्य से बहुत असली लगता है। मान लीजिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कोई लोकल लड़ाई नहीं होगी, नहीं, ये वो चिंगारी बन सकती है जो पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आग लगा दे, और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होंगे। और देखिए, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट्स इसी बात से लंबे समय से डरते आए हैं कि कहीं कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट को ही न बंद कर दे। और वो सबसे जरूरी रास्ता कौन सा है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी रुकावट आती है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दुनिया के एनर्जी फ्लो को ठीक वैसे ही रोक सकती है जैसे हमारे शरीर में मेन आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए, सब कुछ ठप। इसकी अहमियत का अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। दुनिया भर में जितना भी तेल ट्रांसपोर्ट होता है उसका लगभग 20%, मतलब हर 5 में से 1 बैरल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए जरा। और बात सिर्फ असल लड़ाई की नहीं है, लड़ाई का डर ही काफी होता है मार्केट को हिलाने के लिए। जैसे ही ड्रोन या मिसाइल अटैक का खतरा भी मंडराता है ना, शिपिंग और इंश्योरेंस के दाम आसमान छूने लगते हैं। ट्रेडर्स में पैनिक फैल जाता है, और बस ये डर ही कीमतों में आग लगाने के लिए काफी है। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इन ग्लोबल घटनाओं का जमीन पर, मतलब किसी एक देश पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए चलिए भारत का केस देखते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंपोर्टेड ऑयल पर बहुत बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये निर्भरता सच में चौंकाने वाली है। भारत अपनी जरूरत का करीब करीब 85% तेल बाहर से खरीदता है। अब जाहिर है, ऐसी सिचुएशन किसी भी देश को ग्लोबल प्राइस में होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील बना देती है। और यही वो निर्भरता है जो एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत करती है। एक ऐसी चेन रिएक्शन जो पूरी अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करती चली जाती है। तो होता क्या है? सबसे पहले तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। अब इस बिल को चुकाने के लिए ज्यादा डॉलर्स चाहिए, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है और वो कमजोर हो जाता है। और यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, और देखते ही देखते इसका असर सब्जी मंडी से लेकर किराने की दुकान तक हर जगह दिखने लगता है। महंगाई बढ़ने लगती है। और ये असर सिर्फ आम इंसान तक सीमित नहीं रहता, ये बहुत गहरा होता है। विदेशी निवेशक घबराकर शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं, अरबों डॉलर्स रातों रात निकल जाते हैं। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब हमारी कमाई और खर्चे का जो अंतर है, वो खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और तो और सरकार पर भी प्रेशर बढ़ता है कि वो फ्यूल पर सब्सिडी बढ़ाए। तो नतीजा क्या निकलता है? इकोनॉमी का कोई भी कोना, कोई भी सेक्टर इससे बच नहीं पाता। बड़ी बड़ी एयरलाइन से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान तक हर किसी को इसकी मार झेलनी पड़ती है। और घूम फिर के आखिर में इसका पूरा बोझ आम आदमी के हर घर के बजट पर आ पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले आती हैं कि आखिर इतनी अनिश्चितता भरी दुनिया में कोई भी देश खुद को इस तरह के बाहरी झटकों से कैसे बचा सकता है? क्या कोई तरीका है? देखिए, जो पहली डिफेंस लाइन होती है वो है स्टोरेज। अब ये 2 तरह का होता है। एक तो है कमर्शियल स्टोरेज, जो तेल रिफाइनरियां अपने रोज के कामकाज के लिए रखती हैं, और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर। आप इसे देश का इमरजेंसी ऑयल बैंक समझ सकते हैं, जो सिर्फ बहुत बुरे वक्त में काम आता है। लेकिन तेल जमा करना तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हुआ है ना। असली और लंबी लड़ाई तो इस निर्भरता को ही कम करने की है। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें तेल के लिए सिर्फ 1-2 देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। नए सप्लायर्स ढूंढने होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर की तरफ तेजी से बढ़ना होगा।
और अपने समुद्री रास्तों की सुरक्षा को और भी मजबूत करना होगा। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश एनर्जी की जियोपॉलिटिक्स से, मतलब ऊर्जा की इस भू राजनीति से, सच में पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है? या फिर हम सब कहीं ना कहीं हमेशा एक दूसरे की इस नाजुक डोर से बंधे रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया का हर देश ढूंढ रहा है।